Two neutral conducting shells of radius r and 4r are fixed concentrically. Concentrically मतलब with the common center, and the space between the shells is filled with charge with a uniform density rho, right, as shown in this figure. So and if the outer shell is earthed, we have to find the potential of the inner shell. तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं खुद से by pausing the video here, and I will move into the solution now. तो हमें गिवन है कि आउटर शेल को हमने अर्थ कर दिया तो उसका पोटेंशियल 0 हो गया, राइट. तो और अंदर के स्पेस में डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी रो है इन बिटवीन द शेल्स, यूनिफॉर्म डेंसिटी रो है, और अंदर वाला शेल अनचार्ज्ड है. तो अंदर वाले शेल का पोटेंशियल निकालने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द शेल्स को निकाल लें, और वही फिर इनर शेल का पोटेंशियल होगा, क्योंकि आउटर शेल का पोटेंशियल तो 0 है, राइट. सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनर शेल एंड द आउटर शेल, राइट. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो इंटरवीनिंग स्पेस है, जो दोनों शेल्स के बीच का स्पेस है, वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन निकाल लें और उसको इंटीग्रेट कर दें, राइट. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल इज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेसिकली बिटवीन द शेल्स. तो हमने गॉसियन सरफेस डिफाइन किया ऑफ रेडियस आर, विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इन बिटवीन द शेल्स. तो यहाँ पे कहीं रेडियस आर का एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, राइट, और उसमें चार्ज एनक्लोज लिखेंगे सबसे पहले, राइट, बिकॉज वी वांट टू अप्लाई गॉस लॉ. तो चार्ज एनक्लोज्ड कैसे आएगा कि बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि जो भी इंटरवीनिंग स्पेस है, जो भी उस स्फीयर के अंदर का वॉल्यूम है, उसका टोटल वॉल्यूम तो 4π/3 इंटू स्मॉल आर क्यूब होगा, राइट. बट सारे के सारे वॉल्यूम में चार्ज नहीं है, अंदर के शेल में चार्ज नहीं है कैपिटल आर के रेडियस में, तो उसको माइनस कर देंगे, राइट. सो द वॉल्यूम इनसाइड द स्फीयर विच कंटेन्स चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज डेंसिटी विच इज यूनिफॉर्म, right, will give us the total charge enclosed in that shell, which is this, right. Now if we want to apply Gauss law on that spherical surface, so electric field times the total surface area of that Gaussian surface, right, कि Gauss law यही बोलता है कि total flux leaving the Gaussian surface is equal to charge enclosed by epsilon naught. So total flux leaving is E into 4πr square. तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम किसी भी आर रेडियस पे जाते हैं तो उस आर रेडियस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड विल पॉइंट रेडियली आउटवर्ड. सो द टोटल फ्लक्स, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द गॉसियन सरफेस, द टोटल फ्लक्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू the surface area of the sphere, and this flux is equal to q enclosed by epsilon naught. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन आ गया, हमें मिल गया. So this is our electric field in the space between the shells. अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे between the inner shell and the outer shell. So हमें पता है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, सपोज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA माइनस VB निकालना होता है, राइट. तो हम VA माइनस VB, तो हम B से A जाते हैं इनिशियल, मतलब अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं, ट्रैवल करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देते हैं विद अ माइनस साइन आउटसाइड, सो दैट इंटीग्रल इज कैलकुलेटेड विद अ माइनस साइन आउटसाइड. तो हम अगर ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 अगर जाते हैं और इलेक्ट्रिक माइनस E डॉट DR कर देते हैं, कर देते हैं, तो हमें 2 का पोटेंशियल माइनस 1 का पोटेंशियल मिलता है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. तो ऐसे सोचेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने लिखा वो भी 2 माइनस 1 है, और इंटीग्रल भी 2 माइनस 1 है एक तरीके से, क्योंकि 2 इज द फाइनल लिमिट, 1 इज द इनिशियल लिमिट. सो 1 से 2 का जो इंटीग्रल है वो इन अ सेंस 2 माइनस 1 वाला इंटीग्रल है, बिकॉज 2 इज द फाइनल. सो if we want to calculate
पोटेंशियल ऑफ द इनर सरफेस माइनस पोटेंशियल ऑफ द आउटर सरफेस, तो हम आउटर से इनर जाएंगे, बिकॉज आउटर इज द इनिशियल, इनर इज द फाइनल। हमें हमेशा इंटीग्रल से फाइनल माइनस इनिशियल मिलता है। तो हम आउटर शेल का रेडियस 4r है, इनर का r है, विद अ माइनस साइन आउटसाइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल करेंगे E डॉट डी आर। और E डॉट डी आर, सो डी आर ऑलवेज पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड्स, ये याद रखेंगे कि डी आर ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग r। तो ये इंटीग्रल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। और जो r था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन में, उसका इंटीग्रल r² हो जाएगा। जो ये 1/r² था, उसका इंटीग्रल -1/r हो जाएगा। सो आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स वी गेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस, और आउटर का पोटेंशियल 0 था, सो वी गेट द पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर। सो आई होप you were able to solve it on your own. That is the best scenario. But even if you are not, so don't worry at all, because this is a great learning opportunity. Or I hope you practice this question multiple times and learn and understand the concepts involved. Thanks for watching.